सुलोचना कौन थी और लक्ष्मण से उनका क्या संबंध था? रामायण में सुलोचना एक ऐसे पात्र का नाम है जो निर्भीक स्त्री के रूप में जानी जाती है। वह स्वयं शेषनाग की पुत्री थी, जिसका विवाह लंकापति रावण के पुत्र मेघनाद के साथ हुआ था। मेघनाद की मृत्यु के बाद सुलोचना सती हो गई थी। सुलोचना को परमिला के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि एक दिन जब माता पार्वती भगवान शिव के हाथ में सर्प को बांध रही थी, तो वह ज्यादा जोर से बंध गया, जिससे उनकी आंखों से आंसू की 2 बूंदें गिरी। इन 2 बूंदों से 2 कन्याओं का जन्म हुआ, जिनका नाम सुनैना और सुलोचना पड़ा। इसमें से सुनैना का लालन पालन माता पार्वती के देखरेख में माता नर्मदा ने किया, जिसका विवाह राजा जनक से हो गया। तो वहीं सुलोचना का लालन पालन नागों के बीच हुआ, जिसका विवाह बाद में रावण पुत्र मेघनाद के साथ हुआ। सुलोचना का लक्ष्मण से संबंध, चूंकि लक्ष्मण स्वयं शेषनाग के अवतार थे और सुलोचना नाग कन्या थी, इसलिए एक तरह से सुलोचना लक्ष्मण की पुत्री हुई और मेघनाद लक्ष्मण का दामाद। रामायण में सुलोचना का ज्यादा उल्लेख नहीं है। उसका मुख्य उल्लेख मेघनाद के अंतिम बार युद्ध में जाते समय और वध के बाद मिलता है। जब मेघनाद तीसरी बार लक्ष्मण से युद्ध करने जा रहा होता है, तब वह अंतिम बार अपने माता पिता और सुलोचना से मिलने आया था। वह अपने पिता रावण को समझाने आया कि श्री राम नारायण का अवतार है तथा अब उसे माता सीता को उन्हें लौटा देना चाहिए। लेकिन रावण ने उसे युद्ध भूमि में जाकर युद्ध करने का आदेश दिया। यह सुनकर मेघनाद जब युद्ध भूमि में जाने लगा, तो उसकी मां मंदोदरी ने उसे रोकने का प्रयास किया और विलाप करने लगी। अपनी मां से मिलकर वह सुलोचना से मिलने में घबरा रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी मां की ही भांति उसकी पत्नी सुलोचना भी उसे रोकने का प्रयास करेगी। उसके आश्चर्य का तब ठिकाना नहीं रहा जब उसे सुलोचना को एक निर्भीक स्त्री की भांति खड़े देखा, जिसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं था। सुलोचना यह जानती थी कि आज उसकी अपने पति के साथ अंतिम भेंट है, इसके बाद उनका वध हो जाएगा। फिर भी उसकी आंख में एक भी आंसू नहीं था और ना ही मुख पर कोई डर। वह एक निडर महिला की भांति खड़ी थी और मेघनाद को युद्ध भूमि में वीरों की भांति युद्ध करने को कहा। यह देखकर मेघनाद को सुलोचना पे बहुत गर्व हुआ और वह तेज गति से युद्ध भूमि के लिए निकल पड़ा। इसके बाद मेघनाद का लक्ष्मण के हाथों वध हो गया और उसका एक हाथ सुलोचना के पास आकर गिरा। उसे देखकर उसे विश्वास नहीं हुआ तथा उसने युद्ध का सारा वृत्तांत बताने को कहा। तब मेघनाद के कटे हुए हाथ ने सब लिखकर सुलोचना को युद्ध का सारा वृत्तांत सुना दिया। दूसरी ओर लंका में मेघनाद का शरीर बिना मस्तक के पहुंचा था। सुलोचना ने अपने ससुर रावण से जाकर कहा कि वह अपने पति के शरीर के साथ सती होना चाहती है, लेकिन बिना मस्तक के वह सती नहीं हो सकती है। रावण ने शत्रु से मेघनाद का सिर मांगने से मना कर दिया, लेकिन सुलोचना को वहां जाने की अनुमति दे दी। इसके बाद सुलोचना अकेली श्री राम के पास गई। उसने अपने पति का मस्तक मांगा। यह देखकर वानरराज सुग्रीव को आश्चर्य हुआ कि सुलोचना को कैसे पता चला कि मेघनाद का मस्तक उनके पास है। यह सुनकर सुलोचना ने अपने पति के कटे हुए हाथ के द्वारा स्वयं सारा वृत्तांत सुनाने की बात कही। यह देखकर सुग्रीव को आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा कि यदि उसके अंदर इतनी शक्ति है, तो वो मेघनाद के कटे हुए सिर को हंसाकर दिखाए। इसके बाद सुलोचना के कहने पर मेघनाद का कटा हुआ सिर सबके बीच जोर जोर से हंसने लगा। यह दृश्य देखकर
वहां खड़े सभी लोग अचंभित थे, परंतु श्री राम सुलोचना की शक्ति को जानते थे। उन्होंने सुलोचना को अपने पति की मस्तक ले जाने की अनुमति दे दी और उसके अंतिम संस्कार के लिए एक दिन के युद्ध विराम की घोषणा कर दी। इसके बाद समुद्र किनारे मेघनाद के अंतिम संस्कार की तैयारी की गई और सुलोचना अपने पति के मस्तक को गोद में रखकर सती हो गई। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।